बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों और बहनों, और माह रमज़ान के इस मखसूस और अहम मौजू सब्र में शामिल होने वाले और सुनने वालों तमाम साथियों, आज सब्र के मुताल्लिक़ हम जो गुफ्तगू करेंगे उस सब्र का माना और सब्र के अक़साम होगी, यानी सब्र की किस्में, सब्र कितनी तरह का होता है। आज इन्हीं दोनों चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। अरबी ज़बान में सब्र के माने असल में आते हैं किसी चीज़ से अपने आप को रोक लेना, किसी चीज़ से अपने आप को रोक लेना, इसको अरबी ज़बान में सब्र कहते हैं। शरीयत के इस्तिलाह में सब्र कहते हैं अल्लाह ताला की इताअत व फरमा बरदारी करने में अपने आप को रोक लेना। आपका नफ्स इधर उधर ले जाना चाहे तो आप नफ्स की पैरवी न करें, बल्कि नफ्स को काबू करते हुए अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी पर आप कायम रहें। इसको कहा जाता है सब्र। शरीयत के अंदर सब्र कहते हैं अल्लाह उसके रसूल और शरीयत की पाबंदी पर, अल्लाह उसके रसूल के इताअत और शरीयत की पाबंदी पर अपने नफ्स को रोक रखना, कायम रखना। नफ्स इधर उधर भटकना चाहे तो आप भटकने न दें, अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमा बरदारी पर आप उसको रोक रखें। इसको कहा जाता है सब्र। सब्र का माना आपने समझ लिया। तो सब्र की तीन नहायत अहम किस्में हैं, और जब तक ये तीनों किस्में हम नहीं अपनाएंगे तब तक सब्र का मकाम हासिल नहीं कर सकते, हम साबिरीन में शामिल नहीं हो सकते। आप जानते हैं कि वो खुशनसीब जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। उन खुशनसीबों में साबिरीन और साबिरात है, वस्साबिरीन वस्साबिरात है। तो सब्र की पहली किस्म है अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी पर अपने आप को रोक रखना, कायम रखना। अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी से अगर शैतान आपको भटकाना चाहे, आपका नफ्स आपको हटाना चाहे तो हटने न दें। अपने नफ्स को मजबूती से अल्लाह ताला की इताअत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी पर कायम रखें। ये सब्र की बड़ी आला दर्जे की किस्म है। कितना भी आपका नफ्स बुराई की तरफ ले जाना चाहे, शैतान कितना भी आपके पीछे पड़े और आपको अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में मुब्तला करना चाहे, अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमा बरदारी से हटाना चाहे, तो आप ना नफ्स की बात सुने और न शैतान की। अपने आप को, अपने नफ्स को मुकाबला करके अपने नफ्स से, अपने नफ्स को शरीयत की पाबंदी, अल्लाह उसके रसूल के इताअत पर डटा कायम रखें, जमा रखें। इसी चीज़ का नाम सब्र है और सब्र की पहली किस्म है। यानी अल्लाह ताला और ये सब्र जो है, सब्र अला ताअह, इसमें तीन चीज़ों का मुकाबला करना है आपको। सब्र अला ताअह जो है, सब्र की सबसे पहली किस्म, आला दर्जे की किस्म, इसके तीन मौक़े नहायत ख़तरनाक होते हैं। नंबर एक,
शैतान आपको अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी से हटाना चाहे। आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ा रखने से शैतान आपको हीले बहाने करके मना करना चाहता है कि आप रोज़ा न रखें ताकि अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाए। आप ऐसे मौके पर समझ जाएं कि हाँ, शैतान हमारा दुश्मन हमें अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी, नमाज और रोज़े जैसी इबादत से हटाना चाहता है। आप अपनी नफ्स की मुखालफत करें, शैतान की मुखालफत करें और शैतान से आप जिहाद करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। जैसे कि सुनन तिरमिज़ी की हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिब्नि आदम लिम्मतुम मिनश शैतान व लिम्मतुम मिनल मलाइका। शैतान के ऊपर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता और एक शैतान मुकर्रर कर रखा है। हर हमें से और हमें और आप में से हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता और एक शैतान मुकर्रर कर रखा। ये 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। फरिश्ते की कोशिश होती है कि आपकी मदद करे, आपको नेकी पर आमादा करे, नेकी की दावत दे, आपको नेकी का शौक़ और पैदा करना चाहता है। ये फरिश्ते का काम है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया, जब अपने दिल में किसी अच्छे काम, नेक आमाल, सदका खैरात, अजर और सवाब के काम का जज़्बा और शौक़ पैदा पाए, देखें और रग़बत नज़र आए तो फल्यहमदिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि फ़रिश्ते के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपके अंदर नेकी का शौक़ और जज्बा पैदा कर दिया। फल्यहमदिल्लाह, इस पर इंसान को चाहिए अल्लाह ताला की हम्द करे। वमन वजदा गैर ज़ालिक, और जो इंसान इसके अलावा कुछ पाता है, क्या मत के अलावा, यानी बुराई का ख्याल, बुराई का जज्बा, बुराई का शौक़, बुराई की रग़बत पाता है, तो समझ जाए कि शैतान अपना काम कर गया, शैतान हमें वर्गलाने में कामयाब हो गया। अल्लाह ने फरमाया फौरी तौर पर फस्तइज़ बिल्लाह, फ़ौरन कहे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये सब्र का ये पहला मौका है, सब्र अला ताअत का। आप के ऊपर जो शैतान है, शैतान आपको बुराई पर ले जाना चाहे, और पता कैसे चलेगा? अभी मैंने हदीस सुनाई कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर नेकी का जज्बा पैदा हो, ख्याल आए, ज़ौक़ और रग़बत हो, अल्लाह की हम्द करो, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते के ज़रिए तुम पर करम किया, फरिश्ते ने तुमको नेकी की याद दहानी करा दी। और अगर फमन वजदा गैर ज़ालिक, अगर नेकी के अलावा बुराई का ख्याल आए, बुराई का वसवसा आए, बुराई की रग़बत आए, तो होशियार हो जाओ कि शैतान अदुव्व मुबीन जो है वो आपके दिल को भटकाने में कामयाब हो गया। उसका इलाज अल्लाह ने फरमाया फ़ौरन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। तो एक तो शैतान से मुकाबला करना है। नंबर 2, अपने नफ्स से मुकाबला करना है। दोस्तों, अपने नफ्स से मुकाबला करना है। शैतान की तरह इंसान का नफ्स भी इंसान को बुराई की तरफ ले जाना चाहिए, ख़ास तौर से नफ्स अम्मारा। उमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। इंसान का नफ्स तो बहुत ज़्यादा इंसान से बुराई करवाना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदगी में शैतान के अलावा सबसे बड़ी चीज़ जिससे पनाह मांगी है, हमेशा मांगते रहो, नफ्स की बुराई है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाह
हमें नफ्स के शर से बचा लेना। तो इंसान अगर उसका नफ्स से अल्लाह ताला की नाफरमानी करवाना चाहता है, जिसे मैंने मिसाल दिया, नमाज का वक्त आ गया, आपका नफ्स वरगलाता है और आपका नफ्स नमाज छोड़ने पर आमादा कर रहा है, आपका नफ्स रोज़ा रखने से मना कर रहा है, तो इसका इलाज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं है। इसका इलाज है अल्लाह ताला से नफ्स के शर से पनाह मांगें। और नफ्स जो कह रहा है, अल्लाह की फरमा बरदारी से रुकावट डाल रहा है, आप नफ्स की मुखालफत करें। इसलिए फरमाया व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। जन्नत में जाने के लिए दो शर्तें हैं। नंबर एक, रब के सामने खड़े होने यानी हिसाब किताब से, क़यामत के दिन से रब के सामने हाजिर होने से डरता रहे, खौफज़दा रहे, फिक्र करे कि खाना पीना मर जाना ही काफ़ी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि रब के सामने खड़े होकर के मैं ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। इंसान ये तसव्वुर करे, जब ये ख्याल आएगा तो इंसान अपने आप को बुराई से रोकेगा। नंबर दो, वनहा नफ्स अनिल हवा, इंसान अपने नफ्स की पैरवी से अपने आप को बचाता है। और यही सबसे बड़ा जिहाद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यही सबसे बड़ा जिहाद है। अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु हवाहु फी ताअतिल्लाह। सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करके नफ्स को शरीयत के ताबे बना देता है। तो इस तरह से इंसान शैतान का मुकाबला करे और नफ्स से का मुकाबला करे। और कभी ऐसा भी होता है कि शैतान नहीं बल्कि कुछ दोस्त अहबाब, हमारा मुआशरा, हमारे अजीज वाक़ारिब शैतान और नफ्स अम्मारा का काम करते हैं। शैतान का काम है बुराई नेकी से हटाना, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी से हटाना, और नफ्स भी ये करता है। जैसे नफ्स और शैतान इंसान को अल्लाह ताला के इताअत और फरमाबरदारी से रोकते हैं, ऐसे ही इंसान के दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, क़राबतदार ये भी कभी लाइल्मी या अपने बदअमली की बना पर खुद तो बुराई करते हैं, आपको नेकी से रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कुरान ने हमें जैसे शैतान के शर से बचने का हुक्म दिया, ऐसे बेदीन रिश्तेदार, क़राबतदार, दोस्त अहबाब जो अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी से हमें महरूम कर दें, उनसे भी पनाह, उनके भी शर से बचने की अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाती है। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। देखें, यहाँ शैतान वसवसा जो दिलाता है उससे भी पनाह मांगी जा रही, अल्लाह हमें इससे बचाना। अल्लाह ने फरमाया वन्नास, और जो लोग शैतान का किरदार अदा करते हैं, हमें बुराई से नेकी से रोक करके बुराई की तरफ ले जाना चाहते, अल्लाह ऐसे इंसान, ऐसे क़राबतदार, रिश्तेदार, ऐसी औलाद से भी मुझे महफूज रखना। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया बाज़ बीवियाँ और बाज़ बच्चे क़राबतदार ये भी तुम्हारे लिए क्या होते हैं, तुम्हारे दुश्मन होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अपने नफ्स को यानी इताअत और फरमाबरदारी में रोकने वाली इन तीनों चीज़ों से अपने आप को बचाना ज़रूरी है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी से जो चीज़ें रुकावट डालती हैं, आप उनके
उनसे अपने आप को बचाएं और किसी भी हालत में अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फर्मा बरदारी के दामन न छूटे। इसी तरह से कभी कभार शरीयत की पाबंदी में बहुत ज़्यादा रुकावटें, बड़ी तकलीफ और मशक्क़त पेश आती है। शरीयत की पाबंदी करने लगें तो तानाज़नी, कुछ मुश्किलात, कुछ ईज़ाएं, कुछ तकलीफ भी आपको दी जाती है, कुछ अपनों से, कुछ गैरों से, लोगों से बड़ी ईज़ा पहुंचती है। आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका ठट्ठा करेंगे, आपको ताना देंगे। कभी ये भी हो सकता है कि आपका जानी माली नुकसान भी पहुंचाएं, तकलीफ और ईज़ा दें। तो ऐसे मौके पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करने में जितनी भी तकलीफ़ें हमें दी जाएं, जितनी भी परेशानियां आएं, जितनी भी मुशक्क़तें आएं, हम सब पर सब्र करें। हम सब पर सब्र करें। ये सब्र अला ताआ है। इसी चीज़ का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा के अंदर किया है। वस्साबिरीन फिल बअस्साइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हर हाल में कितनी भी तकलीफ़ें हमें दी जाए, शरीयत की पाबंदी में हम सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ, सारी मशक्क़तें हम बर्दाश्त करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए। यही सब्र अला ताआ है। और दोस्तों, इस सब्र की बड़ी ज़रूरत है। कभी कुरान और हदीस के अंदर इस सब्र को बसा औकात इस्तिकामत कहा जाता है। इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अंबिया को सताया गया है। जब अल्लाह ताला अपने नबी को दुनिया में भेजते और नबी को तबलीग का, दावत का, इस्लाह का पैगाम पहुँचाने का हुक्म देते तो पूरी कौम, नबी अकेले रह जाते, पूरी कौम आपको सताती। नूह अलैहिस्सलाम को ज़रा देखें, 950 साल तक सताते रहे, तकलीफ़ देते रहे, बहुत सारी मुश्किलात आई। तमाम अंबिया को देखें, आखिर में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया तो आपको भी ज़रा देखें कितना सताया गया। सिर्फ दीन के पर कायम रहने और दीन की दावत देने में किस कदर सताया गया, तकलीफ दी गई। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। हमारे नबी, इस दीन की राह में आप भी वैसे ही सब्र करते रहें जैसे कि आपसे पहले सारे हिम्मत वाले नबियों ने सब्र किया है। तो बहरहाल हमें ये सब्र की पहली किस्म, इस पर सबसे पहले कायम रहने की कोशिश करें। सब्र अला ताआ, अल्लाह ताला की इताअत, फरमाबरदारी, शरीयत की पाबंदी, सुन्नतों पर अमल करने में कितनी भी तकलीफ़ें और परेशानियाँ, कितनी भी दुश्वारियाँ, कितनी भी मसाइब और मुश्किलात आएँ, सब पर आप सब्र करें। इताअत और फरमाबरदारी, शरीयत की दामन मजबूती से थाम रखें और किसी से तंग आकर के आप इताअत और फरमाबरदारी का दामन न छोड़ें। यही बहुत बड़ा सब्र है। इसी को सब्र अला ताआ कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये सब्र नसीब फरमाए जिस पर दीन का दारो मदार है। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में पेश करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।